गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड सनराइज़ करियर एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं सनराइज़ करियर एकेडमी का टीचर सिद्धांत आप सब लोगों को बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सनराइज़ करियर एकेडमी में 20 अप्रैल 2022 दोपहर 12 बजे से एनडीए का बैच, नेशनल डिफेंस एकेडमी 2022 का बैच रेड कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में एक प्रारंभिक बैच, इंट्रोडक्टरी बैच चलाया जाएगा। तो जो भी छात्र 12वीं पास हैं या 12वीं में हैं और वो अपना करियर भारतीय सेना में बनाना चाहते हैं तो ज़रूर एनडीए बैच 2022 20 अप्रैल 12 बजे से ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आज जिस बात पर हम चर्चा करेंगे वो है रामसर स्थल। और सबसे पहले हम देखेंगे कि रामसर स्थल है क्या। रामसर का मतलब होता है वेटलैंड्स। हमारे देश के रामसर साइट्स, वेटलैंड्स। हम आज रामसर स्थल के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जो रामसर स्थल हैं ये है क्या। आपको बता दें, पूरे विश्व में जो भी ऐसी आर्द्र भूमियां हैं जो आगे के लिए बचाई जानी है, जहां पर अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता है। जैसे अगर मैं बात करूं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं और सदाबहार हरे भरे वन में बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है। अनेकों प्रकार के जंतु होते हैं, अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। इन सबको बचाना और इन सबको संरक्षण देना और इन सबको आगे के लिए, भविष्य के लिए बचाना, ताकि हमारी पृथ्वी एक स्वस्थ पृथ्वी रहे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि रामसर स्थल है क्या। पृथ्वी पर ऐसे आर्द्र भूमि के क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित करना, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके और जिन्हें रामसर स्थल कहा गया। पूरे पृथ्वी में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करना जहाँ जहाँ पर आर्द्र भूमि है, जैव विविधता है, बहुत सारे जंतु निवास करते हैं, बहुत तरह अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, ताकि हमारे पृथ्वी का एक एनवायरमेंटल चक्र बनता रहे। ये चीज़ है। और इन्हीं सब क्षेत्रों को चिन्हित किया गया और इनको रामसर स्थल बोला गया। पूरे संसार में, पूरे विश्व में ये सहमति बनी कि जितने भी आर्द्र भूमि हैं, इन इन क्षेत्र को हमें बचाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के प्राणी रहते हैं, अलग-अलग किस्म की जनजाति रहती है और जीव-जंतु रहते हैं, प्रजाति रहती है। इनको हमें संरक्षण देना है। तो इसकी एक संधि की गई और संधि के तहत पूरे विश्व में उनको संरक्षण दिया गया, चिन्हित करके उनको संरक्षण दिया गया। अब भारत की बात करें तो भारत में ऐसे 49 रामसर स्थल हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकते हैं। भारत में वर्तमान में 49 रामसर स्थल हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसकी थोड़ा पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि ये कब से शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ। ये शुरू हुआ 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर से। ध्यान दीजिएगा, ये जो रामसर संधि है और रामसर संधि के तहत हमने जो ये रामसर स्थलों को, आर्द्र भूमि को, सदाबहार हरे भरे वन को, जैव विविधता वाले क्षेत्र को ढूंढा और उनको संरक्षण करने का प्रयास किया, ताकि वह आगे तक चल सके और वहाँ की जो जैव विविधता है वो बच सके। ये 2 फरवरी 1971 को शुरू हुआ कैस्पियन सागर से, ईरान से। और यहाँ की जो रामसर शहर था, यहाँ की आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर सवाल उठा और एक संधि हुई और जिसमें ये कहा गया कि जितने भी इस तरीके की आर्द्र भूमि है उनको संरक्षण दिया जाएगा। ऐसी संधि की गई और इसको रामसर संधि कहा जाने लगा। और रामसर संधि का उद्देश्य था कि पृथ्वी पर स्थित आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाए और यह संधि 1975 से लागू हो गई। तो बहुत सारे प्रश्न तो आपके यहीं से बन गए कि रामसर संधि का विचार विमर्श कब किया गया? 2 फरवरी 1971। कहाँ से? ईरान से। कौन सागर से? कैस्पियन सागर के तट से। और कौन सा शहर था? रामसर शहर। कैसी भूमि? आर्द्र भूमि, संरक्षण देना था। वास्तविक रूप से कब लागू हुई? 1975 से। तो ये थोड़ा-सा डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे, रामसर संधि का महत्व क्या है? हम क्यों मतलब अपने पूरे विश्व में वेटलैंड्स यानी वेट्सलैंड यानी ऐसे आर्द्र भूमि के जो वन हैं, जो क्षेत्र है, उसको चिन्हित करें, उसको संरक्षण दें? क्या महत्व है इसका? वेटलैंड्स पर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। देखिए, जो भी हमारे
सदाबहार वन हैं, वेटलैंड्स हैं, जीव-जंतु हैं, इनका बुद्धिमानी तरीके से उपयोग करना, इनका संरक्षण करना, इनको आगे बढ़ाना, बस इसी के लिए वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था और एक संधि की गई जिसका नाम है रामसर संधि। ओके, भारत में रामसर संधि 1 फरवरी 1982 पर हस्ताक्षर किया गया। भारत ने इस संधि पर कब हस्ताक्षर किया? भारत में भी बहुत सारे वेटलैंड्स पाए गए और भारत में भी इस संधि का असर पड़ा और भारत ने इस संधि को समझते हुए 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए और तब से भारत में भी बहुत सारे जो आप बोल सकते हो अ, रामसर साइट्स हैं, वेटलैंड्स हैं, इसको चिन्हित किया गया और इसको चिन्हित करने के बाद उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। अगर बात करें भारत की, तो भारत में टोटल 49 रामसर साइट्स हैं। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्त, ये ध्यान दीजिएगा। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली रामसर स्थल उड़ीसा में स्थित चिलिका झील थी, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली रामसर उड़ीसा में स्थित क्या है? चिलिका झील। अब यहाँ पर उड़ीसा की बात आई है तो देखिए उड़ीसा हमारा बंगाल की खाड़ी में खुलता है और चिल्का झील एक लगून झील है, खारे पानी की, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यहीं के आसपास ऑलिव रिडले टर्टल आते हैं। ऑलिव रिडले कछुए आते हैं जो एक अनोखी प्रकार की प्रजाति है कछुओं की, समुद्री कछुओं की और यहाँ पर आके अंडे देते हैं, अंडे को दफन करते हैं और उससे उनके बच्चे पैदा होते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलिव रिडले टर्टल के लिए फेमस है चिल्का झील और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि ओडिशा में है, ठीक है? अगर ओडिशा की बात करें तो जो सूर्य मंदिर है वो भी देखिए ओडिशा में है, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा। ओके, चिल्का झील के साथ केवलादेव पक्षी अभयारण्य को भी रामसर स्थल घोषित किया गया था। केवलादेव, चिल्का झील के साथ केवलादेव पक्षी अभयारण्य, केवलादेव राजस्थान में है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य, इसको भी रामसर साइट को घोषित किया गया और तब से लेके आज तक भारत में टोटल 49 स्थान हैं जिनको रामसर साइट में घोषित किया गया। भारत में 42वां रामसर स्थल लद्दाख में स्थित सो मोरिरी झील थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 2 प्रश्न बन गए कि भारत में 42वां रामसर स्थल लद्दाख है और वहाँ पर कौन सी झील? सो मोरिरी झील। और यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा गया कि सो मोरिरी झील कौन से राज्य पे है? लद्दाख में। और ध्यान दीजिएगा लद्दाख अब जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है, ये अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है। आपको बता दें अपने आप में यह एक केंद्र शासित प्रदेश है और सन 2019 के 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त किया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। वर्तमान में अगर बात की जाए तो हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख एक बहुत बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और वहीं पर सो मोरिरी झील है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में पूरे विश्व में 2465 रामसर स्थल हैं और विश्व आर्द्र दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट एक डेटा बन गया है हमारा। दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। जब ये कन्वेंशन किया गया और इसमें पहली जो साइट्स की गई वो कौन थी? कोबोर्ग प्रायद्वीप और हमारे भारत का क्या था? चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। चलिए अब हमारे भारत की जो 49 रामसर स्थल हैं उनको देख लेते हैं। हमारे देश के 49 वेटलैंड जिनको रामसर साइट्स में नाम दिया गया है, जिनको संरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा और इनके जो जंतु हैं, जीव हैं, इनको संरक्षण दिया जाएगा, आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील, एक ये लगून झील है और इसको भी संरक्षण प्राप्त है। असम में है क्या? गहरा बिल। असम की जब भी बात आती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को आपको देखना है। ब्रह्मपुत्र नदी पूरा का पूरा आसाम से बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी में आपका माजुली द्वीप है जो नदी के बीचों बीच बना हुआ है और इसी नदी के अगल बगल काजीरंगा अभ्यारण्य और मानस अभ्यारण्य है, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा। और असम चाय की खेती, कॉफी की खेती के लिए जाना जाता है और बिहू यहाँ का डांस है, ठीक है? बोडो जनजाति यहाँ पे रहती है। गुजरात की बात करें तो देखिए नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील अभ्यारण्य और वाधवाना वेटलैंड और खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य। ये ध्यान दीजिएगा। गुजरात में भी देखिए कितनी सारी साइट्स हैं। गुजरात में देखिए नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील अभ्यारण्य, वाधवाना वेटलैंड और खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य,
ठीक है। गुजरात की बात आती है तो आपको बता दें गुजरात अरब सागर में है और सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है। भारत में जितने भी राज्य तटीय रेखा बनाते हैं सबसे ज़्यादा लंबी तटीय रेखा बनाता है। और यहाँ पर खंबात की खाड़ी है जहाँ पर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अपना जल गिराकर एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, ये ध्यान देना है। रण का कच्छ भी है यहाँ पर, काथियावाड़ का पठार भी है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चंदेरटल वेटलैंड, पौंग बांध झील और रेणुका वेटलैंड। जम्मू कश्मीर की बात करें तो होकेरा वेटलैंड, सुरिनसार मानसर झील और वूलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील। जम्मू कश्मीर की बात आती है तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा छिन चुका है, अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा, 5 अगस्त 2019 को यह निर्णय लिया गया। एक संविधान संशोधन के तहत जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख सो मोरिरी, सो करलेक 42वां। केरल में बात करें तो अष्टमुड़ी वेटलैंड, वेम्बनाड कोल वेटलैंड और सस्थम कोट्टा झील। वेम्बनाड झील भी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी झील है केरला में। आगे लगून झील भी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोज वेटलैंड। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोज वेटलैंड। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश का नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें वन क्षेत्र सबसे ज्यादा अधिक है। नंबर 1 रैंक पे है मध्य प्रदेश, जहां पर वनाच्छादित क्षेत्र ज्यादा है, वन क्षेत्र ज्यादा है और सागौन के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। स्थलबद्ध राज्य है ये और विंध्याचल श्रेणी से ये घिरा हुआ है। उत्तर में इसके विंध्याचल श्रेणी है, दक्षिण में इसके सतपुड़ा श्रेणी है। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, जो अमरकंटक के पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहकर खंभात की खाड़ी में गिरकर एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती नदी भी अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की बात करें तो लोकतक झील, मणिपुर में लोकतक झील है, ये ध्यान दीजिएगा। ओडिशा भीतरकनिका मैंग्रोव और चिल्का झील। ओडिशा की देखिए बात करें तो भीतरकनिका मैंग्रोव और चिल्का झील। भीतरकनिका मैंग्रोव दलदलीय वन है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, दलदली वन पाए जाते हैं, सागौन की बड़ी अच्छी किस्म यहाँ पर पाई जाती है। लोकतक झील की बात है तो यहाँ पर तैरता हुआ अभ्यारण्य है, ध्यान दीजिएगा, तैरता हुआ अभ्यारण्य। पंजाब हरीके झील, कंजली झील, रोपड़, केशोपुर, मियानी कम्युनिटी रिजर्व, व्यास संरक्षण रिजर्व, नागल वन्यजीव अभ्यारण्य, रूपनगर। पंजाब की बात करें तो यह पाकिस्तान से अपना अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है। राजस्थान सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सांभर झील ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील। यहाँ से प्रत्येक वर्ष नमक का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। त्रिपुरा की बात करें तो रुद्र सागर झील, त्रिपुरा हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऊपरी गंगा नदी, ब्रजघाट से नरौरा, खिंचाव सांडी पक्षी अभ्यारण्य, हरदोई समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, रायबरेली नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, उन्नाव समन पक्षी अभ्यारण्य, मैनपुरी अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, गोंडा सरसई नावर झील, इटावा सूर सरोवर कीठम आगरा, हैदरपुर वेटलैंड वन्यजीव अभ्यारण्य। हैदरपुर वेटलैंड बखरी, ये हमारा 49वां था। और आपको बता दें कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा वेटलैंड जो चिन्हित किए गए हैं वह उत्तर प्रदेश के हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पूर्व कलकत्ता वेटलैंड और सुंदरवन का डेल्टा। जहां पर सुंदरवन की डेल्टा की बात आती है, ध्यान दीजिएगा, सुंदरवन का डेल्टा 2 मुख्य नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी के मिलन से बना हुआ है और सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, दलदलीय वन पाए जाते हैं, सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं। और ये सुंदरवन का डेल्टा यहाँ पर सुंदर वन अभ्यारण्य है जो सुंदरी वृक्ष के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, चावल की अच्छी किस्म होती है यहाँ पर। महाराष्ट्र की बात करें तो नंदूर, मधमेश्वर, नासिक, लोनार झील एक क्रेटर झील है।
ध्यान दीजिएगा, लोनार झील एक क्या है? क्रेटर झील है। उत्तराखंड की बात करें, आसन, उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से गंगा नदी और यमुना नदी निकलती है। बिहार, बिहार में क्या है? कबरताल है। हरियाणा की बात करें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। तो चलिए यहाँ से हमारे भारत के जितने भी वेटलैंड्स हैं, रामसर साइट से खत्म हुई। ये बहुत अच्छा डेटा है, ये किसी न किसी एग्जाम में एक ना एक वेटलैंड आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरा लेक्चर यहीं पर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। नए लेक्चर के बाद दोबारा आएंगे। मेरा नाम है सिद्धांत। सनराइज करियर एकेडमी, जो कि चित्रकूट जिले की नंबर 1 एकेडमी है, और 40 से भी ज़्यादा कोर्सेस यहाँ पर चलाए जाते हैं। इंडियन आर्मी की संपूर्ण तैयारी फिजिकल, मेडिकल और रिटेन कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में कराई जाती है। जय हिंद, जय भारत।